हेलो एवरीवन, एएमयू 11th एंट्रेंस 2023 का पेपर 21 मई 2023 को है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एएमयू 11th एंट्रेंस साइंस के बारे में। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें। स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो में बताएंगे जीके और इंडो इस्लामिक के बारे में आपको कैसे स्टडी करनी है और साइंस और मैथ्स का पेपर किस तरीके से बनता है और उसका पैटर्न क्या हो सकता है 2023 का। सारे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। एक ये पेपर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका आंसर की भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लें। जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट करें, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसी चैनल पे। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें। स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं जो 2023 का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है उसके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, उसका आंसर भी प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जीके में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और इंडो इस्लामिक में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। क्योंकि स्टूडेंट जो 20 नंबर का जीके और इंडो इस्लामिक होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको छोड़ देते हैं, सिर्फ 80 नंबर की प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन जीके और इंडो इस्लामिक में आप 20 में से 14-15 नंबर बहुत आसानी से ला सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन 11th एंट्रेंस के बारे में। तो ए मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात की गई है, तो हो सकता है एग्जाम में आपके मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पूछ सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक ये हो गया, इसका आंसर अभी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किस तरीके से होगा, तो आप मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना सीख लें। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न हो सकता है। इसके आंसर की के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पहले आप क्वेश्चन देख लें। उसके बाद देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू रेडिस अपीयरेंस ऑफ सन एट द सनराइज और सनसेट। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कॉन्केव मिरर से बन सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। आपको यहाँ पे एक चीज़ पता होगा कि जो टोटल केस बनते हैं, अगर हम बात करें कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्केव मिरर के अंदर टोटल 6 केस बनते हैं। कॉन्केव मिरर के अंदर टोटल 6 केस बनते हैं। और अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर 2 केस बनते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि टोटल कॉन्केव के अंदर 6 केस बनते हैं, कॉन्वेक्स के अंदर 2 केस बनते हैं, तो आप क्वेश्चन को बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं आप जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद 1 बाई 1 सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं टू रेजिस्टेंस R1 R2 आर कनेक्टेड विथ ए सेल इन पैरेलल, फाइंड द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1 टू द करंट फ्लोइंग थ्रू R2। R1 में और R2 में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका रेशियो पूछा गया है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को करें। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से दिया हुआ है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और बात मैं स्पेशली करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर पैटर्न का, मोशन चैप्टर की अगर हम बात करें, तो मोशन के अंदर अगर हम बात करें, तो मोशन के अंदर आपको किस तरीके से क्वेश्चन पेपर बन सकता है। मोशन के अंदर अगर क्वेश्चन पेपर बनेगा तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन भी बन सकता है या फिर एवरेज स्पीड भी बन सकता है। एवरेज स्पीड निकालने का 2 तरीका होता है। एक इक्वल टाइम के लिए आप सीधे v1 प्लस v2 बाई 2 कर सकते हैं। इक्वल डिस्टेंस का अगर आता है तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 कर सकते हैं। अगर हम बात करें इक्वल टाइम के लिए, तो इक्वल टाइम के लिए हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2। और अगर इक्वल डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो इक्वल डिस्टेंस के लिए 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। या फिर एवरेज स्पीड का फार्मूला आप याद रखें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन बन सकता है। एवरेज स्पीड पे अगर क्वेश्चन नहीं बना मोशन के अंदर, तो फिर कहां से बन सकता है? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से बन सकता है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर ग्राफ से बन सकता है। यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है, इसके अलावा और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लेना, जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। इसके बाद एक और पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो वो भी आप कर लेना। तो उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपके पास, यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया हुआ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है यहाँ पे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज एफ इफ द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर हाफ। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। और अगर हम बात करें साउंड चैप्टर के अंदर, तो साउंड चैप्टर के अंदर जितने फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल v इक्वल टू लेमडा अपॉन टी, रिफ्लेक्शन के केस में v इक्वल टू 2 लेमडा अपॉन टी हो जाता है, और v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा हो जाता है, ठीक है। और ह्यूमन की इफिशियंसी कितनी होती है, कितना फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, ठीक है। तो जो ह्यूमन की इफिशियंसी होती है वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज होती है। ये सब रेंज आप साउंड चैप्टर के अंदर रखें, आप 100% क्वेश्चन करके आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन जरूर कर लें। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन, और इसके आंसर के बारे में भी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं, विच पार्ट ऑफ द सोलर कुकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट h आफ्टर इट हैज फॉलन ए हाइट h by 2 इट विल पजेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी कोई बॉडी वहां से फॉल होती है ऊपर से, तो यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि ऊपर से अगर नीचे होगा तो ऊपर से नीचे आने पे हाइट क्या होगी, डिक्रीज, और हाइट जब डिक्रीज होगी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन जरूर कर लेना। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे क्या होगा, जब भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा, तो अगर ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम, और ऊपर से नीचे फेंका जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल ग्राउंड पे 100 जूल टोटल एनर्जी है और वो टॉप पे पहुंचता है, तो टॉप पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, लेकिन जो टोटल एनर्जी होगी वो 100 जूल ही रहेगी, और वो किस फॉर्म में हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, 18 है, 19 है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आप देख लें 1 by 1। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है, 29 है, 30 है, 31 है, 32 है, 33 है, सारे क्वेश्चन आप कर लेना। आपको आंसर की भी इसी वीडियो में मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 आप देख सकते हैं, 42 आप देख सकते हैं, 43 है, 44 है, 45, 46, इस तरीके से आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन। 51, 52, ठीक है, 52 है, आप देख सकते हैं मैथ्स का यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पहले साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस के 50 क्वेश्चन आप लोग एक बार दोबारा से देख लें, साइंस के सारे क्वेश्चन, ठीक है। साइंस के सारे क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें। साइंस के सारे क्वेश्चन अगर नोट हो गए हैं तो अब बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपका पेपर बन सकता है। तो अगर हम, मैंने बता दिया मोशन चैप्टर के अंदर, उसके बाद अगर हम बात करें मोशन चैप्टर के बाद लॉज, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वहां से क्या हो सकता है, वहां से निकल करके आता है फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर इस पे क्वेश्चन नहीं बना तो कहां पे क्वेश्चन बन सकता है, कोलिजन पे क्वेश्चन बन सकता है। कोलिजन पे अगर नहीं क्वेश्चन बना तो रिकॉइल वेलोसिटी पे क्वेश्चन बन सकता है। गन और बुलेट का केस, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये सारे केस आप लोग जरूर करके रखना। ये 2 चैप्टर के बारे में हो गया फिजिक्स के अंदर। अब तीसरे चैप्टर की अगर हम बात करें, तीसरा चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी के अंदर तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपको एक फॉर्मूला हो गया वर्क डन का। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा फॉर्मूला क्या निकल करके आता है, दूसरा फॉर्मूला निकल करके आता है वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मैं डेल्टा के ही लिख दे रहा हूं। जब भी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी वर्क डन पूछता है तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप लगा सकते हैं। अगर हाइट की बात कर रहा होगा, हाइट बढ़ रही होगी या घट रही होगी, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और अगर रेफरेंस ग्राउंड को माना जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, और mgh यानी कि फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही होगी, क्योंकि इनिशियल क्या हो जाएगा 0 अगर ग्राउंड को रेफरेंस माना जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए। चौथा जो आता है निकल करके वो होता है पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहां से वर्क डन इक्वल टू निकल करके आ जाता है पावर इनटू टाइम। ये 4 फॉर्मूले होते हैं वर्क डन के। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल सकता है इन सब से। तो आप लोग इस फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। और बाकी जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ इसके सारे क्वेश्चन आप लोग करें। नेक्स्ट पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसके भी क्वेश्चन आप लोग करें।
उसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें 3 चैप्टर हो गया। साउंड के अंदर आपको मैंने बता दिया साउंड के अंदर आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है साउंड चैप्टर के अंदर, और साउंड के बाद आपको जो ग्रेविटेशन चैप्टर है उसके बारे में कैसे पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके अंदर क्या करना है कि आपको थोड़ा सा देखना है कि मून पे कितना वेट होगा और अर्थ पे कितना होगा, और जो क्वेश्चन मैं दूंगा जैसे फॉर एग्जांपल F इक्वल टू क्या होता है G_m1 m2 बाई आर स्क्वायर, F इक्वल टू क्या होता है G_m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो उस पर आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, मास अगर डबल होगा, रेडियस अगर डिस्टेंस अगर कम होगा तो किस तरीके से वेरिएशन हो सकता है, ये सारा आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद मैग्नेटिज्म के अंदर आपको मैंने बता दिया आपको मोटर की भी स्टडी करनी है। ठीक है, और फोर्स के बारे में भी पढ़ना, फोर्स के डायरेक्शन के बारे में भी, और थोड़ा सा आप लोग जो पीडीएफ मैं नेक्स्ट प्रोवाइड करने वाला हूं उसको भी करना है, और ये भी। अब बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जरूर कर लें। अगर आप इतना कर लेते हैं अभी के लिए तो हो सकता है आप 60 क्रॉस कर जाएं और आपका AMU 11th एंट्रेंस में नाम आ सकता है। ठीक है, अभी भी आपके पास चांस है क्योंकि अभी 10 दिन बचा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने इस बार बहुत जल्दी क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया ताकि अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे तब भी आपको AMU 11th एंट्रेंस में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया साइंस के बारे में। बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें केमिस्ट्री के अंदर तो केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, कैसी रिएक्शन होगी, किस टाइप की रिएक्शन होगी, इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या फिर किस टाइप की रिएक्शन होती है, 4 टाइप की रिएक्शन होती है, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आप मैथ्स का देख सकते हैं, मैथ्स के पेपर के बारे में क्वेश्चन नंबर 51 है प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी तो बहुत आसान चैप्टर है, 1 नंबर फ्री का आपको मिलने वाला है अगर आप पढ़ लेते हैं। मॉड मीडियन, और इस पे आप देख सकते हैं मीडियन मॉड, और इस पे क्वेश्चन बन सकता है मीन पे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लें, इसका आंसर मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन आप लोग 1 बाई 1 देख लें। और अगर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मैथ्स में आप ज्योमेट्री जरूर पढ़ के जाना, ज्योमेट्री बिल्कुल भी मत छोड़ना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री के अंदर मिलने वाले हैं, मेंसुरेशन के अंदर मिलने वाले हैं, और पॉलिनोमियल से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन ये 3 चैप्टर आपको जरूर पढ़ना, और ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपको 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे इन 4 चैप्टर से। ठीक है, 3 चौके 12 क्वेश्चन मिल सकते हैं। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी आपको एक से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और पॉलिनोमियल से तो हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाए। तो ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, इनको कभी भी मत छोड़िएगा। ठीक है, और वो जरूर आप कर लेना कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, यूनिक सोल्यूशन कब होता है, ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है, और नो सोल्यूशन कब होता है, वो वाला केस आप जरूर कर लेना। और ग्राफ का क्वेश्चन क्या होता है कि कितने रूट्स होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे ये ग्राफ है। ठीक है, पूछता है पॉलिनोमियल के अंदर ये एक ग्राफ है। ठीक है, ये एक ग्राफ है, और पूछता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, जितनी बार जो ग्राफ रहता है एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतने रूट्स होते हैं, यानी कि उतने जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल रूट्स कितने हो जाएंगे, 2। तो ये भी आप जरूर पढ़ के रखना। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उसको भी आप कर लें। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये क्वेश्चन है। और अब बात करेंगे जो जीके और इंडो इस्लामिक है उसके बारे में भी बात करेंगे। मैथ्स के बारे में आप देख सकते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन एक बार मैं फिर से दिखा, अभी मैं पूरा पीडीएफ एक बार फिर से जल्दी स्क्रॉल डाउन कर दूंगा ताकि आप देख लेना। उसके बाद आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं 81, क्वेश्चन नंबर 82, 83, ठीक है, 84, ठीक है, 85, 86, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन। कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए इस वीडियो में। ठीक है, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे ताकि आप कितना मार्क्स जाएं और वहां पे अटेम्प्ट करें, इसके बारे में बात करेंगे। कितना मार्क्स आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये था क्वेश्चन पेपर को मैं एक बार फिर से स्लोली स्क्रॉल डाउन कर देता हूं। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद मैं आंसर की बता दूंगा और उसको सॉल्व करें 1 बाई 1, और प्रॉब्लम होगी उसका हम सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे क्वेश्चन, मैं एक बार फिर से स्क्रॉल डाउन कर देता हूं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन पेपर। अब इसका आंसर की, ये आपको आंसर की है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये आंसर की है इसका। अब इसके बारे में बात करते हैं, जीके और इंडो इस्लामिक के बारे में आपको कैसे स्टडी करनी है, 20 में से 15 नंबर कैसे लाना है जीके और इंडो इस्लामिक के अंदर, और उसके बाद आपको बताएंगे कि कितना मार्क्स आपके लिए सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये था आंसर की। अब देख सकते हैं यहाँ पे इंडो इस्लामिक के बारे में कैसे आपको स्टडी करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अक़ैद और इबादत, इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। फेथ इन गॉड, फेथ इन एंजल्स, फेथ इन द डिवाइन बुक्स, ठीक है, फेथ इन द मैसेंजर्स ऑफ गॉड, फेथ इन आफ्टर लाइफ, फेथ इन क्रिएशन,
रिक्रिएशन होना, फेथ इन रिक्रिएशन, उसका डेस्टिनी, और उसके बाद आप देख सकते हैं सीरते रसूल अकरम, ये आप देख सकते हैं इसमें बर्थ, चाइल्डहुड, यूथ, ठीक है, बिसात, हिजरत, और मदीना पीरियड, डिमाइज, कुरान एंड हदीस, ये इसके बारे में आपको जरूर पढ़ाई करनी है। हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, फेमस रूलर्स, इनके बारे में आपको पढ़ाई करनी है। मुस्लिम कल्चर इन इंडिया, फेमस सूफीज़ एंड उलमा, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फेमस मोन्यूमेंट्स, रिकमेंडेड बुक्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो इन सब के बारे में आप जरूर पढ़ के जाना, यहीं से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ये पूरा सिलेबस है, डिटेल्स ऑफ इंडो इस्लामिक कल्चर, ठीक है, तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ करके जाइएगा। उसके बाद बात करते हैं अगर जीके की, अगर हम बात करें तो जीके आप देख सकते हैं छः पार्ट में डिवाइड है। आप देख सकते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बेसिक ज्योग्राफी, इंडियन पोलाइटी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर, पर्सन प्लेस इन न्यूज, जो अभी यानी कि 15 दिन पहले चल रहा होगा। अभी से आप देख सकते हैं अभी के पास, क्योंकि पेपर तो बन चुका होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि एमयू 11th एंट्रेंस का पेपर 2023 का जो पेपर है वो 21 मई को है, तो पेपर 20 मई को बनेगा, ठीक है। तो अभी से आप पुराना जो भी करंट में चल रहा है वो सब कुछ आप पढ़ करके रखें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितना जाता है। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ जो जाता है वो लास्ट के अगर 2-3 साल से देखें तो हम एवरेज ले सकते हैं 55 अगर किसी के आ रहे हैं, ठीक है, 55 अगर किसी के आ रहे हैं, 55 एक्सटर्नल के, ठीक है, एक्सटर्नल के अगर 55 आ रहे हैं और इंटरनल के अगर 40 प्लस आ रहे हैं, इंटरनल के, ठीक है, ये हो गया इंटरनल। अगर एक्सटर्नल के 55 प्लस आ रहे हैं और इंटरनल के 40 प्लस आ रहे हैं तो उसका आराम से सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आ जा रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि 52 पे भी हो गया है, ठीक है, और इंटरनल का अगर हम देखें तो 39 पे भी हो गया, 38 पे भी हुआ है, लेकिन आप लोग 55 मान करके चलें एक्सटर्नल का, ये लोवेस्ट है, ठीक है, एकदम लोवेस्ट है, और 40 इंटरनल का, इससे कम लाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। लेकिन अगर हम बात करें कि आपको एग्जाम में कितना कोशिश करना है तो आप कोशिश करें 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, ठीक है, ताकि आप 70 और 65 के बीच में रहे। 60 से कम लाने की बिल्कुल भी मत सोचना। अगर आप 60 से कम लाने की सोच रहे हैं तो हो सकता है 50 के नीचे आ सकते हैं, क्योंकि गलत होने का चांस रहता है एग्जाम में। और इनको तो सारे लोगों को क्या करना है कि कम से कम टारगेट करना है 80, ठीक है, 80 मार्क्स टारगेट करना है सारे लोगों को, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, ठीक है, ताकि आप कम से कम अगर आप 80 क्वेश्चन अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो हो सकता है 70-65 नंबर आपके आ जाएं बहुत ही ईजिली। तो ये था कट ऑफ जो मैंने बता दिया साइंस स्ट्रीम का। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें, और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स 11th एंट्रेंस वाले हैं उनको शेयर करके बताएं, ठीक है, ताकि उनको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाए। आंसर भी मैंने दे दिया है और सोल्यूशन भी मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में अगर जरूरत पड़ेगी तो, और बाकी इसके बाद एक और PDF आपको मिलने वाला है। तो सारे लोग चैनल पर बने रहें। ओके, थैंक यू।